ठीक है, जो विजय जी हमसे सीखिए आप। सीखना चाहते हैं तो आपको ऐसे ऐसे सूत्र बता देंगे, आनंद आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो विजय जी देखिए आपके आप सीख रहे हैं तो आनंद भी आएगा, आप चीजों से यहाँ पे रिलेट भी कर पाएंगे। तो कार्य भाव में बुध देवता हैं, अस्त होकर के बैठे हैं। कार्य भाव के स्वामी का अस्त होकर के बैठ जाना किसी भी कार्य में स्थिरता लेकर के आना या कार्य में सफलता प्राप्ति में विलंबता लेकर के आता है, ये बात आप जानते हैं। और बुध देवता का कहीं ना कहीं अस्त होना इस बात को भी दर्शाता है, क्योंकि पीछे के लॉजिक को हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि जो बुध है वो क्या है। जैसे सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भ्राता है, बृहस्पति हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरुदेव हैं, शुक्र हमारी पत्नी है, हमारी बेगम है, और शनिदेव हमारे दास हैं, राहु केतु भी दास हैं। तो इस प्रकार से बुध कौन है? बुध राजकुमार है। तो राजकुमार का जो स्वभाव होता है वो बहुत ज्यादा चंचल होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी चंचलता, कहीं ना कहीं आपका ऐशो आराम, आपका आनंद, आपकी उदंगता आपके जीवन में, आपके करियर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विफलता का कारण अवश्य बनेगी। ये बात आप जल्दी हार मान लेना, इरिटेशन आपका कहीं ना कहीं समस्या का कारण बनेगा, ये भी आप जान लीजिए। हानि भाव के स्वामी है मंगल यहाँ पे, और जो कार्य भाव में आकर के बैठ गए हैं तो कार्य की भी हानि कराएंगे, यहाँ पे डिले कराएंगे, हानि कराएंगे, बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल पाएगी, ऐसी स्थिति आएंगी। और ऊपर से सूर्य देव फिर तो सोने पे सुहागा और हो गया आपकी कुंडली में। इच्छा पूर्ति वाले भाव में सूर्य देव नीच के हो गए हैं, और हाँ, और इच्छा पूर्ति वाले भाव में सूर्य देव नीच के हो गए हैं, तो भैया फिर तो गवर्नमेंट जॉब फिर तो मिल ही नहीं, फिर तो IAS आपको ही बनना है। तो दादा विपिन जी, आपको मैं एक चीज बताऊं स्पष्टता से, बहुत मुश्किल है आपको गवर्नमेंट जॉब लग पाए, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट जॉब के ख्वाब को आप छोड़िए, अकाउंटिंग लाइन में आप जाइए, बिजनेस लाइन में जा सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं, अकाउंटिंग लाइन में जा सकते हैं। बढ़िया कंप्यूटर की कोई स्किल को मास्टर करके, बुध देवता की रेमेडी करके, बुध को स्ट्रॉन्ग करके आप उस लाइन में जाइए। बुध देवता की रेमेडी करके बुध को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मंगल के दान करके मंगल को शांत कीजिए, ये उपाय करिए, सफलता मिलेगी। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि आप जानते हैं कि हमारे समक्ष गड्ढा है, पर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि गड्ढा है, कूदेंगे तो लगेगी, पर भी आपके लगी नहीं है तो आप मान नहीं रहे। आप बोल रहे हैं कि एक बार कूद जाएं, देख लें, लग जाएगी तो मान जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए, अगर कूदेंगे तो लगना तय है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब का प्रयास करेंगे तो समय व्यर्थ होना तय है। तो गवर्नमेंट जॉब की जो इच्छा है मन से निकाल दीजिए और लग जाइएगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज कहूं कि विपिन जी, आप एक काम करिए, या तो आप एक सही करियर गाइडेंस मेरे से ले लीजिए। पिन कमेंट में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, अपना नेम लिख करके भेज दीजिए। आपको एक करेक्ट करियर गाइडेंस में दे दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप हमें मैसेज करके करियर गाइडेंस लीजिए। हाँ जी, आप कर दीजिए, क्योंकि देखिए विपिन जी, अब जैसा आपने मेरे से कहा कि आप थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी का सबसे मेन पॉइंट, या मैं कहूं जड़, आप जान लीजिए कि आपको जीवन में, एस्ट्रोलॉजी सीधा सा यही बोलता है कि आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलिए। अगर आप प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको फायदा होगा, प्लैनेट्स के अपोजिट चलेंगे तो आपको नुकसान होगा। सीधा सीधा सा तात्पर्य एस्ट्रोलॉजी यही कहती है, क्योंकि ज्योतिष है क्या? ज्योतिष वेदों का चक्षु है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष वेदों का चक्षु है, मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो आप कर